हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 23 है, जिसमें आज हम सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हाँ, तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, और जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपका सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि इनकम का वह पार्ट होता है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं और उसको हम सेव करके रखते हैं, उसी को हम सेविंग बोलते हैं। कि आपकी जो इनकम होती है, तो आप क्या पूरी इनकम का यूज तो आप खरीदारी में नहीं करते होगे ना, कुछ पार्ट तो आप उसका सेव करके रखते होगे। तो जिस पार्ट को आप सेव करके रखते हो एक्सपेंडिचर के बाद, उस पार्ट को हम सेविंग बोलते हैं। सेविंग क्या हो जाएगा कि इनकम का वह पार्ट होता है, इनकम का वह पार्ट जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, उसी को हम सेविंग बोलते हैं। सेविंग इज defined as that part of income which is not कंज्यूम। सेविंग इनकम का वह पार्ट होता है जो जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो सेविंग इज द फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जो आपकी सेविंग होती है, जैसे आपका कंजम्पशन था वो भी इनकम पे डिपेंडेंट था। जैसे आपकी इनकम होती थी वैसे ही आप कंज्यूम करते थे। तो सेविंग भी आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सेविंग ज्यादा है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा सेविंग करोगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम सेविंग करोगे। तो जो आपकी सेविंग होती है वो भी इनकम पे डिपेंड करती है। तो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग इज डिपेंड अपॉन, और सेविंग इज डिपेंड अपॉन इनकम। जो सेविंग होती है इनकम पे डिपेंड करती है, और फंक्शन सेविंग जो होती है आपकी इनकम पर डिपेंड करती है। जिस हिसाब से आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आप सेविंग को करोगे। तो सेविंग इनकम का वह पार्ट होता है जिसको आप कंज्यूम नहीं करते हो, तो वो आपका पार्ट क्या हो जाता है, उसको सेविंग कहते हैं। अब कीन्स ने इसको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो कीन्स ने सेविंग फंक्शन को लीनियर फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है। कीन्स expressed the saving function in a फॉर्म लीनियर फॉर्म में भी इन्होंने इक्वेशन दी है। तो आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी, सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन, एक ये हो जाएगी। और इन्होंने एक और बताई है, सेविंग इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस सेविंग प्लस जो सेविंग फंक्शन है उसे लीनियर फॉर्म में भी दिया है। एक आपका सेविंग ये आपका सेविंग हो जाएगा, और ये आपकी इनकम हो जाएगी। वाई से हम इनकम को डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। यहाँ पे इनकम माइनस कंजम्पशन किया है कि अगर इनकम और कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो जो पार्ट बचेगा कंजम्पशन करने के बाद, जो आपकी इनकम बचेगी उस जो इनकम बचेगी कंज्यूम करने के बाद, जो आपकी इनकम बचेगी उस पार्ट को आप सेव कर लोगे। दूसरा क्या हो जाएगा कि ए मतलब हो जाता है आपका, माइनस ए का मतलब हो गया ऑटोनोमस डिस सेविंग, ऑटोनोमस डिस सेविंग। और ये बी का मतलब क्या हो जाएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम एमपीएस बोलते हैं। और वाई से हम पहले भी बताया कि वाई से मतलब होता है इनकम। तो ये कीन्स ने लीनियर फॉर्म में बताया है।
आपका एस इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी वाई। ऑटोनोमस सेविंग की यहाँ पे कोई सेविंग नहीं की जा रही है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब हो जाता है जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी उस एक्स्ट्रा इनकम से जो पार्ट आपने सेव कर रखा वो आपका एमपीएस हो जाएगा, वाई से इनकम डिनोट होती है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन दी है कीन्स ने। तो अब हम लोग समझ लेते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव में इसमें दो चीजें आती है। एक आपका एपीएस आता है जिसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, एंड दूसरा आपका एमपीएस जिसको हम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। अभी हमने जिसको समझा उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम प्रोपेंसिटी टू सेव में दो चीजें आती हैं आपकी। प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें हम एपीएस और एमपीएस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका एपीएस और सेकंड है आपका एमपीएस, जिसमें से पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ेंगे। एपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि टोटल इनकम का कितना पार्ट आपने सेव करके रखा है वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था एपीसी और एमपीसी के बारे में पढ़ा था, सेम वही चीज यहाँ पे, वहां पे हम कंजम्पशन की बात करें थे, यहाँ पे हम सेविंग की बात करें। तो एवरेज का मतलब आपको आप सबको पता ही होगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जो टोटल क्वांटिटी होती है, जो टोटल होता है उसे जो टोटल होता है उसको जो क्वांटिटी होती है उसे डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे क्या बताया कि टोटल इनकम की बात करिए कि टोटल इनकम का कितना परसेंट सेव किया है, उसी को एपीसी कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी। बस सिंपल सा है, आप की पॉइंट्स को पकड़िए कि यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें कि जो आपकी टोटल इनकम आ रही है उसका कितना परसेंट आपने सेव करके रखा है वो आपका एपीसी, वो आपका एपीएस हो जाएगा, इसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एपीएस का? कि सेविंग अपॉन इनकम। ठीक है, क्योंकि जो आपकी सेविंग है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। तो जिस हिसाब से आपकी इनकम होगी उसी हिसाब से आप सेविंग करोगे। तो जब हमें एपीएस निकालना तो सेविंग और वाई से जो इनकम होगी उसे डिवाइड करेंगे तो आपका तो आपका एपीएस निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सा बस यही है। फिर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या है कि जब आपका इनकम अगर बढ़ती है तो जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो भी इंक्रीज करता है। यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन में क्या था, एपीसी में क्या था कि जब आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था? घट रहा था। क्योंकि बताया था मैंने क्यों घटेगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम क्या 50-60 हजार, तो क्या आप 50-60 हजार पूरा खर्च कर दोगे? नहीं ना, उसका कुछ पार्ट तो आप सेव करके रखोगे। आप पूरा कंज्यूम तो करोगे नहीं उस चीज को। जितनी आपकी जरूरत होगी उसी हिसाब से आप लोग चीजों को खरीदोगे। तो इसीलिए अगर आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटता जाता है। बट यहाँ पे क्या है, सेविंग में क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग भी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज को। एग्जाम में आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि जब आपका इनकम बढ़ती है तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ता है। और कंजम्पशन में क्या था कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि हम पूरी इनकम को कंज्यूम नहीं करते हैं। जितनी जरूरत होती है उतना ही पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और जितना बचता है हम उसको सेव करके रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एपीएस प्लस एपीसी इक्वल्स टू 1 हो जाता है। एपीएस, यहाँ पे एपीएस प्लस एपीसी इक्वल्स टू 1 हो जाता है। अगर हमें कभी एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। तो ये था आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बस सिंपल सा इतना है कि जो आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम का कितना परसेंट आपने सेव करके रखा है उसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। और जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका एपीएस भी बढ़ता है, आप सेविंग ज्यादा करोगे। और जैसे आपकी अगर
कंजम्पशन में क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कंजम्पशन कम करोगे ना। ये दोनों एपीएस प्लस एपीसी दोनों बराबर होंगे, कभी अगर एपीएस निकालना है तो हम 1 माइनस एपीसी कर देंगे, तो ये आपका एपीसी, तो ये आपका एपीएस है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एमपीएस। आपका एमपीएस, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि ये बताता है कि जो आपके जो एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट सेव किया जा रहा है, वही आपका एमपीएस हो जाता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट या एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा यूनिट की बात करता है, अतिरिक्त आय की बात करता है। ऑलरेडी हम कई बार इस चीज को समझ चुके हैं, जब हमने माइक्रो की क्लासेस ले रहे थे उस समय भी हमने मार्जिनल के बारे में बहुत ज्यादा समझा था। मीनिंग है मार्जिनल का मतलब, कहीं पे भी मार्जिन आए तो मतलब एक्स्ट्रा चीजों की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा इनकम की बात करी गई है कि एमपीएस बताता है कि एमपीएस बताता है कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट सेव किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये एमपीएस का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें बस सिंपल सा ये है कि आपकी जैसे एडिशनल इनकम होती है, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट, तो जो आपकी एडिशनल इनकम होती है उसका कितना पार्ट आपने सेव करके रखा है वो आपका एमपीएस हो जाता है। आपका एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों बराबर होते हैं कि आपकी इनकम में कितना भी जितना चेंज आएगा उस हिसाब से आपकी कंजम्पशन और सेविंग भी में भी चेंज आएगा, तो इसलिए दोनों यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। तो ये था आपका एमपीएस, और एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है एमपीएस वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये था आपका एमपीएस की जो आपकी एडिशनल इनकम होती है उसका कितना पार्ट आपने सेव करके रखा है, वही आपका एमपीएस हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इनका हम दोनों का की कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही सारी चीजें पूछी जाती है। फॉर्मूला हो गया आपका, वैल्यू हो गई, क्या वैल्यू होती है, आपके ये की पॉइंट्स हो जाएंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या हो जाएगा कि आपका एपीएस प्लस एपीसी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है, इक्वल्स टू 1 होता है, या अभी हमें एपीएस एपीएस निकालना हो तो 1 माइनस 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, एपीएस का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा कि एपीएस इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड क्या, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ये दोनों बराबर होते हैं। इनकम पे डिपेंड करती है, जैसे ही आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम की बात करी जा रही है। तो अगर एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे या एक्स्ट्रा सेविंग करोगे, इसलिए इसकी जो इक्वल्स टू 1 होता है, 1 के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड क्या, इनकम जीरो है। अगर आपकी इनकम जीरो होगी तो आप सेविंग कहाँ से करोगे, तो आपका जो एपीएस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव कहलाता है, निगेटिव हो जाएगा। जब आपकी इनकम ही जनरल सी बात है कि अगर आपकी इनकम नहीं होगी तो आप सेविंग कहाँ से करोगे, तो जब आपकी इनकम जीरो होगी तो आपका जो एपीएस होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा कि आपकी जब इनकम इंक्रीज है, जब इनकम बढ़ती है, इनकम इंक्रीजेस, तो आपका जो एपीएस होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी, जब आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके पास इनकम है, तो आप जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया कि जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है उसकी वैल्यू क्या होती है, एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, एमपीएस की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है। क्यों ऐसा होता है कि अगर आप एमपीएस का, अगर पूरी इनकम आपने कंज्यूम कर ली तो आपकी सेविंग होगी नहीं, इसलिए जीरो हो जाएगा। अगर पूरी इनकम आपने सेव कर ली,
कंज्यूम नहीं किया तो आपका 1 होगा। इसलिए एमपीएस की वैल्यू जो होती है 0 to 1 के बीच में होती है। तो ये आपके कुछ की पॉइंट्स थे, आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि एपीएस प्लस एपीसी इक्वल्स टू 1 होता है। इसका बता दिया, एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। फिर एपीएस की इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम हो जाएगा। फिर जो एमपीसी होता है, एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, 1 के बराबर होता है। इनकम अगर 0 होगी तो एपीएस नेगेटिव होगा। इनकम बढ़ रही है तो आपका ईपीएस पॉजिटिव होगा। एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है। अब इनका हम जो सेविंग फंक्शन है उसका हम डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे सेविंग फंक्शन का। ये इधर आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इधर हम सेविंग लिखेंगे और इधर आपका ओ एक्स एक्सिस पे आपका इनकम हो जाता है। सेविंग हमेशा अपवर्ड होती है। सेविंग का जो कीन्स ने लीनियर फॉर्म में बताया था, इक्वेशन दिया था, क्या था, एस इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी वाई। ए माइनस ए का मतलब क्या हो जाता है, ऑटोनोमस डिस सेविंग, की यहाँ पे कोई सेविंग नहीं करी जा रही। बी एमपीएस हो जाएगा, वाई से आपकी इनकम डिनोट होती है। तो जो इंटरसेप्ट, ये आपका क्या शो कर रहा है, ऑटोनोमस डिस सेविंग को, कि हाँ ये आपका पार्ट जो आपका कंजम्पशन में क्या था, ऊपर की आप कंज्यूम कर रहे थे तो वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन था, कि आपकी इनकम अगर 0 थी तो भी आप क्या कर रहे थे कि आप कंजम्पशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं से आप अपनी बेसिक नीड्स की चीजों को पूरा करें। बट जब आपके पास इनकम ही नहीं है तो आप सेविंग कहाँ से करोगे। तो जो जब आपका सेविंग माइनस में होता है तो ओरिजिन से नीचे ही हम बताएंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस डिस सेविंग हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये था आपका सेविंग फंक्शन का डायग्राम। सेविंग इधर लिखेंगे, इनकम इधर लिखेंगे। और क्योंकि जब आपकी इनकम 0 होगी तो आपका डिस सेविंग ही होगा, आपकी कोई सेविंग नहीं हो रही होगी। तो ये जो नीचे वाला पार्ट हो, जब कभी भी माइनस ए मतलब जब माइनस में जाते हैं तो ओरिजिन से हमेशा नीचे ही बताते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस डिस सेविंग हो जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी सेविंग है बिल्कुल 0 हो जाएगी, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जो कीन्स ने यहाँ पे दिया था। ओके, तो ये था आपका सेविंग फंक्शन का डायग्राम दोस्तों। बस सेविंग का मतलब, सेविंग फंक्शन में बस सिंपल सा इतना ही है कि इनकम का वह पार्ट होता है कि जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, वही आपकी सेविंग फंक्शन हो जाएगी, उसी को हम सेविंग बोलते हैं। जिसमें हमने एपीएस और एमपीएस के बारे में पढ़ा, उसका रिलेशन देखा और हमने यहाँ पे डायग्राम देखा फ्रेंड्स। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और सेविंग फंक्शन से पहले कंजम्पशन फंक्शन की जो मैंने क्लास डाली उसको भी देखिएगा, तभी आपको जो एपीसी है, एमपीसी है, एपीएस, एमपीएस, वो सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहा है। हर स्टेट के लिए बोल रही हूँ, मैंने यही कोशिश करी है कि मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ सके, और जो पीवाईक्यूज वगैरह है, एमसी वगैरह है, वो भी आप इजिली सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आपसे यही कहना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।